दोस्तों आज हम बात करेंगे एसेट के टाइप्स के बारे में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा, एसेट्स जो है हमारी प्रॉपर्टी है। एसेट्स के कुछ टाइप्स हैं। नॉर्मली हम एसेट्स को अगर हम क्लासिफाई करेंगे, हम बोलते हैं करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स में एंड टाइप्स हैं एसेट्स के। तो इसी क्लासिफिकेशन से हम भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करंट एसेट्स की बात करें। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। मैक्सिमम 1 साल का टाइम पीरियड होता है हमारे करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। दैट मीन्स सिंपली अगर हम बोलेंगे, वो एसेट्स जिनको हम कैश में कन्वर्ट करते हैं विद इन 12 मंथ्स या विद इन 1 ईयर, उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले हम मोस्ट लिक्विड एसेट को लेंगे, जैसे कि कैश है हमारा। उसके बाद हमारा बैंक बैलेंस जो है, हमारे जो डेटर्स हैं, स्टॉक हैं या प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी एग्जांपल्स जो है वो करंट एसेट में आएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे करंट एसेट का पार्ट है एंड सो ऑन। उसके बाद अगर हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करें, फिक्स्ड एसेट्स ऐसे एसेट होते हैं जिनको हम कैश में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो है 1 साल से ज़्यादा। दैट मीन्स वो ऐसे एसेट्स जिनको हम कैश में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर टाइम पीरियड जो है 1 साल से ज़्यादा लगता है। उन एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। और ये एसेट्स जो है ये सेल पर्पज़ के लिए हमने नहीं रखे हुए होते हैं। ये फ्यूचर प्रोडक्शन बाकी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए हमने रखे हुए होते हैं। नॉर्मली एक चीज़ ध्यान में रखना, जो एसेट्स की क्लासिफिकेशन है करंट और फिक्स्ड एसेट्स की, ये असल में ऑपरेटिंग साइकिल पे डिपेंड करता है। अगर हम ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट से इसको देखें तो करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम कन्वर्ट कर पाते हैं कैश में विद इन एन ऑपरेटिंग साइकिल। और फिक्स्ड एसेट्स जो है वो इसका अपोजिट है। अगर हम एक ऑपरेटिंग साइकिल में एसेट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे कैश में, तो वो एसेट हमारा बन जाएगा फिक्स्ड एसेट। अगर फिक्स्ड एसेट की एग्जांपल्स की बात करें, हमारे पास लैंड जो है, बिल्डिंग है, हमारे पास फर्नीचर है, हमारे पास मशीनरी है, कंप्यूटर है हमारे पास, और भी बहुत सारे एसेट्स हैं। ये जो एसेट्स हैं, इन एसेट्स को हम फिक्स्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिज़नेस जो है इनको ऑलमोस्ट परमानेंट बेसिस पे रखती है। जैसे कि लैंड, जब तक बिज़नेस है तब तक हमारे पास ज़मीन रहती है। बिल्डिंग जिसमें हम अपना बिज़नेस अपना सेटअप करते हैं, जहाँ पर हम ऑपरेट करते हैं। फर्नीचर हमारा जो है नॉर्मली इसका 5 साल 6 साल 8 साल तो निकल ही जाते हैं। मशीनरी नॉर्मली 5 साल तक होती है या 10 साल, जो इसकी यूज़फुल लाइफ होगी अकॉर्डिंगली वो हमें पहले ही पता होती है। उसके बाद हम इस एसेट को रिप्लेस करते हैं। लेकिन इसमें से अगर हम एक अच्छी चीज़ देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, वो है कि हम इन एसेट्स को 1 साल के अंदर अंदर ना तो सेल करते हैं, ना तो हम इनको 1 साल के अंदर अंदर पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरी क्लासिफिकेशन पे आएंगे, या सिंपली हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स है इसका एक सब पार्ट निकलता है। इसकी अलग से टाइप्स है, जैसे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स की अगर हम बात करें, ये वो एसेट्स है जिनको हम टच भी करते हैं, जिनको हम देख भी पाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको ना तो हम देख पाते हैं और ना ही हम इनको टच कर पाते। खाली हमें इन ये फील करते हैं कि इनकी प्रेजेंस की वजह से हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे एक बिज़नेस की गुडविल होती है, किसी प्रोडक्ट का गुडविल, जैसे हमारा एप्पल कंपनी जो है उनकी गुडविल है। जो भी जो भी हायर क्लास, जो भी मिडिल हायर क्लास के लोग हैं, नॉर्मली हम देखेंगे वो प्रेफर करते हैं कि हमारे पास जो फ़ोन है वो आईफोन का होना चाहिए, क्योंकि कंपनी की जो गुडविल है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम पेटेंट्स की बात करें, पेटेंट भी इंटेंजिबल एसेट में आता है। हमारे पास कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट भी इंटेंजिबल एसेट में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑथर होता है, उसके पास कॉपीराइट है कि जो बुक उसने लिखी हुई होती है, वो बुक ही उसको रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके ऊपर उसको रॉयल्टी मिलती है। तो एक ओनर जो है, जो एक ऑथर होता है, उसको जो पैसे मिलते हैं वो किसी चीज़ को बनाने के नहीं, बल्कि उसके पास कॉपीराइट होता है, उसके पास राइट होता है कि उसने जो किताब लिखी है उसके बरक्स उसको पैसा मिलता है रिटर्न में। इसके बाद हम बात करेंगे लाइबिलिटी के बारे में।
तो हम लायबिलिटी की जो टाइप्स हैं इसको उठाएँगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे लायबिलिटी की टाइप्स में नॉर्मली हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म को हम करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं, ऐसी लायबिलिटीज़ जिनको हमें रीपे करना है। याद रहे, ध्यान रहे, लायबिलिटीज़ कर्ज़ा होता है, फ़ाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती है, और अगर हमें कर्ज़ा एक बिज़नेसमैन को या एक बिज़नेस को रीपे करना है 1 साल के अंदर-अंदर, तो उनको हम करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमारे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ऐसी लायबिलिटीज़ हैं जिनको हम रीपे करते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड जो होता है वो 1 साल से ज़्यादा होता है। एग्ज़ाम्पल बैंक लोन है, डिबेंचर्स हैं, प्रेफ़रेंशियल शेयर होल्डर्स एंड सो ऑन।